हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं फिल्म, ड्रामा, टीवी और स्टेज की इंडस्ट्री की मशहूर और मारूफ सीनियर अदाकारा जो 100 से ज़्यादा ड्रामाज में काम कर चुकी है, वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, रज़िया मलिक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने पहला ड्रामा आज से 28 साल पहले किया था और वो बड़ा पॉपुलर हुआ था, पीटीवी का सब्दा सज्जन सब्दा बेली शीदा टल्ली। आज भी लोगों को याद है और बहुत से लोगों ने ये फिर इस पे फ़िल्म भी बनाई। शीदा टल्ली के नाम से ड्रामा था, अताउल हक कासमी साहब का लिखा हुआ था और ये प्ले जो था ना, ये आज से तकरीबन कोई 30 साल पहले हुआ। उसके बाद फिर मैंने बीच में काम छोड़ दिया। फिर दोबारा मैं जब आई हूँ तो 96 से आई हूँ और 96 से लेकर अभी तक मैं रेगुलर हूँ। और थिएटर का आते ही मैंने प्ले किया था शर्तिया मिटे, जो कि आवाम की मकबूलियत का इतना बाइस बना कि उस ड्रामे से टिकट बढ़ गई थी, यानी कि 120 से 220 तक चली गई थी टिकट। वजह शोहरत ये शर्तिया मिठे बने जी, थिएटर के लिए तो शर्तिया मिठे ही था, क्योंकि आज भी शर्तिया मिठे का नाम चलता है। और टीवी के लिए मैंने जो पहला ड्रामा किया था वो ये आपका खादम शीदा टल्ली, अली जहा साहब थे उसमें, कासमी साहब का लिखा हुआ था। और उसके बाद साथ ही मैंने फिर ऐनक वाला जिन किया, फिर जंजालपुरा किया, फिर राहें किया, फिर अजदी कहानियाँ बेशुमार की और इस तरह फिर आज तक करते चले गए। जो मेरे दौर में आर्टिस्ट थे और मुझे जिनके साथ काम करने का मौका मिला, उनमें से तो आधे हैं ही नहीं है, क्योंकि मैं उस वक्त बिल्कुल जूनियर थी और मेरे जो सीनियर थे हम बिल्कुल उनके घुटनों को हाथ लगा के काम शुरू करते थे, कलमा पढ़ के शुरू करते थे। लेकिन आजकल के जो न्यू टैलेंट हैं वो आते हैं और कहते हैं जी शायद रातों रात शोहरत मिल जाएगी। वो किसी ना किसी को मिल भी जाती है, अपनी गुड लक होती, लेकिन हर काम के पीछे जो होती है ना, वो मेहनत जो है वो बहुत ज़रूरी है। मैंने भी मेहनत की, लगन की। आप पीटीवी का कोई पुराने से पुराना ड्रामा उठा के देखेंगे, मतलब 95 के बाद, तो आप ये देखेंगे मैं कहीं पे आपको ढोलकी बजाती हुई नज़र आऊँगी, कहीं पे कोई मिलाद का सीन है तो उसमें मैं मिलाद पे सपारे पढ़ती हुई नज़र आऊँगी, कोई फौत हो गया तो उसमें मैं अफसोस करने के लिए गई और बड़ी आराम से जाके रिक्वेस्ट, सर एक लाइन दे दो, एक लाइन बोल दे मैं, और बड़ा ये कहती होती थी। फिर वो एक लाइन मुझे बताते थे कि बड़ा अफसोस हो गया, दुनिया तो रुखसत हो गया। तो इस तरह की लाइनें बोल बोल के, तो हादसाती तौर पर जब कोई नया बड़ा एक्टर नहीं आता था तो वो कहते चलो जी रज़िया मलिक आई, छोटे करैक्टर कर रही है, इनसे आज बड़ा करवा लें। तो इस तरह फिर मैं करैक्टर के अंदर आई और मेरा जो सही शौक़, जिसको ड्रामे का मेरा शौक़ था और मेरी रोटी रोज़ी का सबब भी यही बना, वो अजोका थिएटर। अजोका थिएटर के लिए मैं तकरीबन कोई 25 साल से काम कर रही हूँ। अजोका थिएटर के लिए 25 साल से काम कर रही हूँ। और फिल्म इंडस्ट्री में आपने कितना अर्सा काम? जी, फ़िल्म की मुझे बहुत शुरू में ऑफ़र हुई थी, जिसमें मैंने फ़िल्म की थी साहिबा। तो वो थी इसकी, ये जो हमारी आर्टिस्ट है बड़ी अच्छी, उसका नाम ही मेरे ज़हन से निकल गया। फिर उसी की एक फ़िल्म थी मिस क्लाशनकोफ और शाहिदा मिन्नी। तो वो जो साहिबा फ़िल्म थी वो थी इसकी सना की। सना एक हमारी बड़ी अच्छी आर्टिस्ट है, नहीं वो सिर्फ सना ही उसका नाम है। और वो इसकी हमारी एक फरजाना थी, टीवी की आर्टिस्ट, उसकी बहन थी। उसके बाद वो फिर ड्रामों में काम छोड़ दिया, फिर ड्रामों में भी आई, फ़िल्म में भी आई। साहिबा फ़िल्म उसकी पहली फ़िल्म थी, मैं फ्रेंड बनी थी उसकी। तो उसके बाद फिर मैंने फ़िल्म इंडस्ट्री का मुझे समझ नहीं आई, तो मेरा अचानक ही वीज़ा लग गया खाना का पका, तो मैं वहाँ चली गई। वहाँ जाके मैंने मतलब समझे हाज़िरी का मौका दिया। तो मैंने वहाँ जाके बस दुआ यही मांगी कि अल्लाह ताला अगर मैं इनमें एडजस्ट नहीं हो रही तो मेरा कहीं और ठिकाना बना दो, और अगर एडजस्ट हो रही हूँ और मेरी यहाँ पे जगह है तो ऐसी जगह बना दो कि मुझे किसी को कहना ना पड़े। आज के जो न्यू कमर्स इस फील्ड में आ रहे हैं उनको तो टिकटॉक से काफ़ी पॉपुलैरिटी मिल जाती है, कि कहा जाता है कि ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपकी क्या राय है इस बारे में? जी बिल्कुल, जो चूँकि हमारा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है तो हर बंदे के अंदर एक टैलेंटेड बंदा छुपा हुआ होता है, तो उसकी कोशिश होती है। ये तो एक ये यूट्यूब वालों ने या ये जो हमारी टिकटॉक वालों ने टिकटॉकर्स जो बना दिए हैं, और उसमें से काफ़ी आर्टिस्ट भी निकलते हैं। टिकटॉक होना और बात है, क्योंकि लिपसिंग करके भी बंदा टिकटॉक कर लेता है। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक टिकटॉक कर रही थी तो कहते हैं देखिए जी आप सबको लाइक करती हैं, हमें भी लाइक कर दे। अभी मैंने पट्ठे वढ़ने हैं, फिर मैंने घर जाना है, दूध भी चोना है, मझ को भी नवाना है। तो अब ये देखें ऐसे लोग भी जो है ना वो टिकटॉक पे आ रहे हैं। तो ये टिकटॉक वालों की मेहरबानी है कि तो ऐसे लोग जो है वो उनको प्लेटफॉर्म दे रही हैं, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में एकेडमीज़ नहीं है थिएटर सिखाने के लिए या टीवी सिखाने के लिए या रेडियो सिखाने के लिए। तो जो भी आर्टिस्ट, वैसे मैं न्यू टैलेंट को भी यही कहती हूँ कि आप रेडियो ज्वाइन करें। अभी तक मैं रेडियो करती हूँ, महीने 2 महीने के बाद एक ड्रामा ज़रूर मेरा होता है, और कभी कभी जब फ़ोन ना आए
तो मैं फौजिया सुल्ताना साहबा को कहती हूँ कोई ड्रामा मेरे को करा लो, तो कहते कर तो रही हैं। मैं कहती नहीं जी, रेडियो का अपना ही मज़ा है, क्योंकि रेडियो पे वो बताते हैं। आपने स्टार्टअप रेडियो से किया था? नहीं, मैंने थिएटर से स्टार्ट किया था। मेरा सबसे पहला ड्रामा थिएटर का था, शक्ल मोमना। उसमें मैं दूध बेचने वाली बनी थी और बिल्कुल मैं कोई 12-13 साल की थी, तो बिल्कुल बारीक सी थी। तो बीच में मुझे जुगते भी लगाते थे कि भोली थे, मेरा नाम तो भोली देख लो जी, पिस्तौल दी गोली जिन्नी भोली है। तो उसी से मतलब मुझे उतराव चढ़ाव का पता चल जाता है थिएटर पे। उसके बाद फिर मैंने उस थिएटर के बाद मैंने टीवी ज्वाइन किया था, वो भी हादसाती तौर पे कि शादी हुई तो फ़ौरन मेरे मियाँ की डेथ हो गई थी।